ऐसा कहने के लिए तो 543 इस देश में सांसदों की संख्या है, लेकिन इकलौता मर्द सांसद है चंद्रशेखर आजाद, जो छात्रों के ऊपर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ, छात्रों के ऊपर हुए एफआईआर के खिलाफ में संसद परिसर के अंदर जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के स्टेच्यू के नीचे बैठकर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जब तक छात्रों पर हुए एफआईआर वापस नहीं लेता है, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और कमाल की बात यह है कि क्या धूप, क्या गर्मी, क्या मूसलाधार बारिश, इन सभी के बीच में चंद्रशेखर आजाद जो है डटे हुए हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन का तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चंद्रशेखर आजाद को समझाने के लिए पहुंचे थे। और भाई साहब, जिस तरीके से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चंद्रशेखर आजाद को समझा रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप इस आंदोलन को बंद कर दीजिए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद उच्च स्वर में केंद्रीय कानून मंत्री को कहते हैं कि मंत्री साहब, जितना आप मुझे यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं, हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए आए हैं, अगर उतना एनर्जी लगाकर आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को समझाकर उनका इस्तीफा दिलवाने का काम करते तो न सड़कों पर छात्र उतरते और नहीं इस संसद परिसर के अंदर हमको बैठकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ती। और भाई साहब, जब ये जवाब चंद्रशेखर आजाद देते हैं तो केंद्रीय कानून मंत्री जो है उल्टे पर भागने का काम करते हैं। और ज़रा सोचिए कि अब देश में जितने सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट विंग्स हैं, सबके अंदर जबरदस्त जो है पेपर लीक के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और सोचिए कि आज जिस तरीके से केंद्रीय कानून मंत्री चंद्रशेखर आजाद को समझाने के लिए पहुंचे, दूसरा कोई सांसद होता तो सोचता कि अरे भाई साहब, हम तो सिर्फ सांसद हैं, ये केंद्रीय कानून मंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी बात हमको सुनना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनको थोड़ा भी भाव नहीं दिया और सीधे तौर पर उनके समझाई गई बात को सीधे से नकारने का काम किया। और ये सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि आप मुझे नहीं समझाइए, बल्कि जाकर धर्मेंद्र प्रधान को समझाकर उनको इस्तीफा दिलवाने का काम करिए। और ऐसा ना हो कि एक मंत्रियों के इस्तीफा दिलाने के चक्कर में सारे मंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़े। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में समझाने की बात करी है। और सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद कितने जिद्दी इंसान हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस दिन से कांकरो जनता पार्टी और जो यूथ विंग आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उस दिन से लगातार चंद्रशेखर आजाद समर्थन करने का काम कर रहे हैं। और सोचिए कि जिस दिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ 20 जुलाई को, उस दिन चंद्रशेखर आजाद संसद चलते हुए संसद सत्र को छोड़कर छात्रों के बचाने के लिए मैदान में उतरने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद डटकर मुकाबला करने का काम करते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि हमारे सामने जो है कौन लाठी लेकर आता है, अगर कोई लाठी और डंडा और गोली भी चलाएगा तो सबसे पहले उसका मुकाबला चंद्रशेखर से करेगा। और चंद्रशेखर ये बात जब मुरीठा बांध कर कहते हैं तो पूरे जंतर मंतर के आसपास के इलाके तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और सोचिए कि जब आंदोलन शाम हो जाती है तो चंद्रशेखर आजाद आराम करने के बजाय वो जो है पार्लियामेंट के परिसर में बैठने का काम करते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद जब बैठकर शांतिपूर्वक से जो है एफआईआर को वापस करने की बात कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे दिलाने की बात करते हैं, तब जो है चंद्रशेखर आजाद को उस संसद परिसर में शांतिपूर्ण धरने पर भी चंद्रशेखर आजाद को परेशान किया जा रहा है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन हमको शौचालय में भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये बात जब चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट को कहा जाता है और चुना हुआ एक संवैधानिक पद है सांसद। और सांसदों का एक अपना बड़ा क्षेत्र होता है, एक अपना बड़ा दायित्व होती है। और वैसे
सांसद जो सड़क से लेकर संसद तक की जनता की आवाज़ों को बुलंद करने का काम करते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और उनको शौचालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर समझिए कि किस तरीके से सरकार आम छात्रों के साथ जो रवैया अपना रही है, वो तो सीधे तौर पर आपको सड़कों पर देखने को मिल ही रहा है। लेकिन चुने हुए सांसद के साथ भी जो सरकार व्यवहार कर रही है, ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं लगता है। हालांकि आंदोलन का लगातार दिन प्रतिदिन रुख बदलता जा रहा है। यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर से शुरू हुआ था और जंतर मंतर पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अभी तक चल रहा है। लेकिन अब यह आंदोलन न सिर्फ दिल्ली का रह गया, बल्कि पूरे देश भर में ये छात्रों का आंदोलन पैर पसार चुका है। और क्या पटना, क्या लखनऊ, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या झारखंड, हर जगह अब सरकार जो है सड़कों, जितने सारे छात्र हैं सरकार के खिलाफ में सड़कों पर आना शुरू कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और जब ये इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसा कहीं नहीं आ जाए कि पीएम को ही इस्तीफा देना पड़ जाए। ये बात तमाम आंदोलन में बात कही जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद केंद्रीय कानून मंत्री को जवाब देने का काम किए हैं, इस जवाब को आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।